मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत के टाइप 8 जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, जैसे जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ रही है, वर्तमान जनसंख्या है 1 लाख, 3 वर्ष बाद जनसंख्या हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि हम लोग यहाँ लिखेंगे जनसंख्या। फिर जनसंख्या लिखने के बाद जितनी बार बढ़ेगा नीचे उतना 100 लिखेंगे, ऊपर भी 100 लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हर चीज़ 100% के बराबर हो रहा है। लेकिन अगर बढ़ेगा तो हम लोग परसेंटेज में प्लस लिखेंगे और घटेगा तो माइनस करेंगे। मतलब अगर बढ़ेगा 100% में तो हम लोग प्लस करके जोड़ देंगे, लेकिन घटेगा तो हम लोग माइनस में घटा देंगे। ठीक है, तो प्लस यहाँ लिखेंगे और 10% तीनों वर्ष बढ़ रहा है तो यहाँ 10 लिखें। और कितनी बार लिखेंगे? 10, 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 बार बढ़ रहा है। तो 100, 100 प्लस 10, फिर लिखेंगे 100 प्लस 10 प्लस 100। और जनसंख्या कितनी है? 1 लाख है, तो हम जनसंख्या की जगह जनसंख्या लिखेंगे। अब ये हो गया 100 और 10 कितना हुआ? 110 बटे 100। ये भी 110 बटे 100, ये भी 110 बटे 100। अब हम लोग काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 जीरो से 1 जीरो इधर कटा, 1 जीरो इधर कटा। अब गुणा करेंगे, 11 ग्यारह 121, 181 ग्यारह 1331, और 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे तो 3 वर्ष बाद हमारी जनसंख्या क्या हो जाएगी? 1,33,100। ठीक है, 1,33,100 ये हमारा आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान आबादी दिया है 40,000, बढ़ती है प्रति वर्ष 5% वर्ष की दर से बढ़ती है। समय कितना है? 2 सही 3/5 वर्ष। और फिर इतने समय के बाद आबादी कितनी हो जाएगी, वही हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग जनसंख्या या तो कहें आबादी, फिर लिखेंगे 100 और कितना बढ़ रहा है? प्रति वर्ष 5 वर्ष बढ़ रहा है। तो देखिए 2 साल दिया है, तीसरे साल में समय सिर्फ 3/5 दिया है, तो पहले हम लोग 2 साल तक बढ़ाएंगे। 100 कितना बढ़ रहा है? 5, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 5 इसमें जोड़ देंगे। फिर इसी तरह लिखेंगे 100, फिर 5 और फिर 100 नीचे करेंगे। अब क्या करेंगे कि 100 लिखेंगे और प्लस 5 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। लेकिन समय हमारा 3 वर्ष पूरा नहीं है, केवल हमारा क्या है? 3/5 ही वर्ष है, तो हम लोग इसमें कर देंगे 3/5 से गुणा। मतलब क्या है? 3 से ऊपर करेंगे, 5 से नीचे करेंगे। ठीक है, अब हम लोग हल करेंगे। जनसंख्या कितना है? 40 है, तो 40,000 लिख देंगे। अब इसको हल किए तो 105 बटे 100 गुणे 105 बटे 100। अब इसको हल करेंगे, 105 बटे 100 गुणे कितना है? 3/5। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। देखिए 5 से काटे तो 21 हो गया, नीचे 20 हो गया। 5 से काटे ऊपर 21, नीचे 20 हो गया। 5 से काटे ऊपर 21, नीचे 20 हो गया। अब काटेंगे, 20 से काटेंगे 20 दूना 40, 3 जीरो हुआ। 20 से काटे 20 से कम 20, अब 20 से कम 20, और डबल जीरो था, डबल जीरो बढ़ा दिए। फिर 20 से काटे 20 से कम 20, 20 पंचे 100, फिर 5 से कम 5, फिर 5 से कम 5, ये कट गया। अब 21 का हम क्या करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे, 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 3। ठीक है, 21 का 3 बार गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 9,261। 21 का क्यू होता है, और 3 से हम लोग फिर इसमें गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छक 18 का 8 और 3 दूना 6 1 7 3 9 27। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। कह रहा है कि वर्तमान आबादी है 40,000, बढ़ती कितना है? 5% प्रति वर्ष की दर से, और समय कितना है? 2 सही 3/5 वर्ष। अब इसके आबादी पूछ रहा है कि इतने समय के बाद आबादी कितनी हो जाएगी। देखिए कितना दिया है? 1 साल, 2 साल और 3/5 साल, यही तो दिया है।
एक साल ये, एक साल ये, फिर समय कितना दिया इसका 3/5। तो मान लीजिए पहले साल ये 5% बढ़ी, दूसरे साल भी 5% बढ़ी, और तीसरे साल क्या होगा 5% बढ़ी, लेकिन ये 3/5 समय के लिए है, तो हम लोग 3/5 से गुणा कर देंगे। 5 से 5 कटा, मतलब तीसरे साल हमारा केवल 3% बढ़ी। ठीक है, अगर मान लीजिए एक से इसमें गुणा करते हैं तो वही आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इससे एक से करते नहीं हैं। अब हम लोग आबादी लिखेंगे, आबादी गुणे कितना परसेंट बढ़ रही है, पहले साल 5% बढ़ रही है, तो 5 जोड़ेंगे, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर इसी तरह आगे भी रहेगा, दूसरे साल भी 5% बढ़ रही है, तो हम 100 में क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, और तीसरे साल केवल 3% बढ़ रही है, तो 100 में हम लिख देंगे 3/100। ठीक है, अब हम लोग आगे हल करेंगे। आबादी है कितनी 40,000 है, ये 105 बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये भी होगा 105 बट्टे हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 103 बट्टे हो जाएगा 100। अगर काटा जाए 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, अगर 4 से काटे तो कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा, 5 से काटे तो 50 25, 5 से काटे 5 दूना 10, 5 से कम 5, फिर 5 से काटे 5 दूना 10, 5 से कम 5। अब हमारा क्या बचा 21 गुणे 21 और ये 3, 103 सॉरी, 21 21 और 103। तो अब 21 21 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 441, और ये है 103। अब इन दोनों का गुणा करेंगे। अब इन दोनों का गुणा करने के लिए देखिए 60 ट्रिक है, 441 गुणे इसको हम तोड़ लेंगे 100 + 3 में। अब गुणा करेंगे तो 441 को अगर 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 00 पड़ जाएगा। अब फिर 3 में गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3, और 3 चौक 12 2, और 3 चौक 12 1 13। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 3 2 3 1 4, 4 1 5 4। तो हमारी इतने वर्ष के बाद आबादी कितनी हो जाएगी 45,423, और पहले की आबादी कितनी थी 40,000। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी है। कुल आबादी है वर्तमान आबादी जो कि इस समय है 6760, वृद्धि 4% प्रति वर्ष की दर से हो रहा है, और 2 वर्ष पूर्व हम लोग को गांव की आबादी बताना है। मान लीजिए कि आज 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी हमको नहीं पता है, ठीक है, उसके 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद, अब वर्तमान आबादी कितनी हो गई 6760 हो गई, ठीक है। तो हम लोग को 2 वर्ष पूर्व जो है मान लीजिए यक्स है गांव की आबादी, ठीक है, यक्स है, तो फिर कितना अगले इस साल कितना बढ़ा 4% बढ़ा, तो हम लोग क्या करेंगे 100 + 4 जोड़ देंगे बट्टे 100। फिर नेक्स्ट साल कितना बढ़ा 4% फिर बढ़ा, फिर हम लोग 4% जोड़ देंगे 100 में, और नीचे क्या लिखेंगे 100, और उसके बाद बढ़ने के बाद कितना हो गया 6760 हो गया, ठीक है। अब हल करेंगे 100 + 4 कितना होता है 104, और नीचे क्या होता है 100, फिर 104, नीचे क्या होता है 100, और ये 6760 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को अगर कटने वाला है तो काट लेंगे, ठीक है। 4 से काटेंगे ये होगा 26, 4 से काटेंगे तो ये होगा 25, फिर 4 से काटेंगे तो ऊपर होगा 26, नीचे हो जाएगा 25। तो यक्स को इधर ही रोक लेंगे, 25 भाग में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, 25 गुणे 25, और 26 26 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 676, और गुणे में है तो नीचे आके भाग में हो जाएगा। अब 676 कट गया, 25 25 संयम होता है 625 वर्ग, याद कर लीजिएगा 1 से लेके कम से कम 50 तक काम आने वाली चीज़ है। और जीरो है तो जीरो कहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ बढ़ा देंगे। अब x का मान कितना हो गया 6250। तो 2 वर्ष पूर्व हमारी गांव की जनसंख्या कितनी थी 6250 थी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहे पहले वर्ष 5% घट गई जनसंख्या, दूसरे वर्ष 8% बढ़ गई, तीसरे वर्ष 10% फिर घट गई। 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या है 5 लाख, वर्तमान जनसंख्या बतानी है। अब हमको क्या करना है, मान लीजिए 3 वर्ष पूर्व यहाँ पे 5 लाख है, तो यहाँ पे देखिए पहले वर्ष हम लोग को 5% घटाना है, फिर दूसरे वर्ष 8% बढ़ाना है, फिर तीसरे वर्ष हम लोग को 10% फिर घटाना है, और जो जनसंख्या होगी उसी को हमको बताना है, वही पूछ रहा है। तो हम पहले लिखेंगे 5 लाख, क्योंकि जनसंख्या है
5,00,000। फिर कह रहा है कि 5% घटी, तो हमने बताया था 100 में अगर घटेगा तो घटा देंगे, अब बढ़ेगा तो जोड़ देंगे। नीचे लिखेंगे 100। फिर इसी तरह 100, फिर दूसरे वर्ष 8% बढ़ी है तो प्लस हम लोग 8 लगा देंगे, नीचे लगाएंगे 100 हमेशा नीचे रहेगा। फिर नेक्स्ट वर्ष देखेंगे फिर 10% घट रही है तो हम लोग -10 करेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। 5,00,000 ये हो गया जो कि 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी, और 100 में से 5 गया कितना हो गया 95। नीचे क्या है 100 है, और 100 प्लस कितना होता है 108 होता है, नीचे क्या है 100 है। फिर गुणा करेंगे, 100 में से 10 गया कितना हुआ 90, नीचे क्या है 100 है। देखिए 3 जीरो ये है, 3 जीरो ये काट दिए, 2 जीरो है, 2 जीरो से ये काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। अब हम क्या करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे। अब गुणा करते हैं, जैसे 5 से इसका करेंगे, देखिए यहाँ 5 है तो इसमें 8 है, मतलब इसमें 2 मिल रहा है, तो इसको अगर हम करेंगे तो 0 में बदल जाएगा और गुणा आसानी तरीके से होगा। तो गुणा करते हैं, 5/40, अब 5 एकम 5। ठीक है, अब कितना बचा 95 और 9। फिर इसको हल करते हैं। फिर अब देखेंगे 540 है, अब इसको तोड़ देंगे 19 और 5 में, और ये 9 हो गया, क्योंकि 19 5 95 हो गया। अब गुणा करेंगे, फिर 5 से इसमें करते हैं, तो 0 का 0, अब 5 चौक 20 का 0, अब हम 25 और 2 27, और इधर क्या बचा 19 और 9 बचा। ठीक है, अब गुणा करते हैं, 0 का 0, 19 से करेंगे, 19 सत्ते 153, 53 का 7 बचा कितना 15। फिर 19 दूना 38, 19 दूना 38, देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, 19 सत्ते 133 होता है, 133, तो हम लिखेंगे यहाँ 3 तो लिखा है, हासिल कितना है 13 आया है, और 19 दूना 38 और 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। फिर बचा 9, फिर 9 से करेंगे, 9 3 27 का 7 हासिल आया 2, 9 एकम 9, 2 11 का 1, और 9 5 45 और 1 46। तो जनसंख्या कितनी हो गई 4,61,700। यही हमारा आंसर हो गया। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।